गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्याय 4 जो ऊष्मा है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊष्मा क्या होता है। तो जो ऊष्मा होता है किसी पदार्थ के गर्म या ठंडा होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे ऊष्मा कहते हैं। यानी पानी ही ले लिया, वह गर्म है या ठंडा है, तो इसका पता हम ऊष्मा के द्वारा ही पता कर सकते हैं कि वह गर्म है या ठंडा है। दूसरा होता है आपकी तापमापी। तापमापी उसको कहते हैं कि जो टेम्परेचर को जिसके द्वारा हम मापते हैं उसे ही हम तापमापी कहते हैं। जो तापमापी होता है वह दो तरह के हम कह सकते हैं। पहला होता है आपके डॉक्टरी थर्मामीटर, ऐसे तापमापी जिससे शरीर का ताप हम मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। तो उसमें देखते हैं कि उसमें आपके स्केल बने होते हैं और ये पतला शीशे कांच का होता है पूरा शरीर इसका। इसमें पतला एक छिद्र पाया जाता है जिसके द्वारा, क्योंकि इसी में आपके पारा होता है। अब पारा होने के कारण जैसे हम इस पर टेम्परेचर देते हैं तो पारा वो पिघलता है और उससे हमको स्केल रहता है, उससे हमको पता चल जाता है कि कितना हमारा शरीर का तापमान है। तो जो मनुष्य होता है, मनुष्य का शरीर का तापमान आपके 37 डिग्री सी ही होता है। तो दूसरा होता है आपके प्रयोगशाला तापमापी। तब प्रयोगशाला तापमापी से हम वातावरण या जो जल है उसका तापमान हम माप सकते हैं। उससे हम बता सकते हैं कि कितना आज वातावरण में का तापमान है। इस पर जो स्केल इसका बना होता है, क्योंकि इसके अंदर भी आपके पाराई होता है। स्केल जो होता है वह 10 डिग्री से वह 110 डिग्री सी तक होता है। उसके बाद होता है आपके चालक। चालक उसको कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जो अपने में ऊष्मा को आसानी से जाने देता है उसे ऊष्मा का चालन कहते हैं। जैसे लोहा ले लीजिए, विद्युत प्रवाहित कीजिए तो वह एक जगह से दूसरे यानी ऊष्मा यहां पर क्या होगा, वह स्थानांतरित होता है, उसको पता भी चलता है, वह आसानी से वह पहुंच सकता है, तो उसको हम चालक कहते हैं। उसके बाद होता है कुचालक, जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता है, वह आसानी से जाने नहीं देता। जैसे आप ले लीजिए लकड़ी, विद्युत प्रवाहित कीजिए तो देखेंगे कि एक छोर से दूसरे छोर तक वह नहीं जाएगा, तो वहां पर ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, तो उसको कहते हैं हम कुचालक या ऊष्मारोधी। तो जो आपके लकड़ी होता है, आपके प्लास्टिक होता है, उसमें ये पाए जाते हैं। तीसरा होता है आपके संवहन। संवहन उसको कहते हैं कि किसी भी तरल पदार्थ जैसे आपका गैस है, द्रव है या प्लाज्मा है के अणुओं में के समग्र स्थानांतरण, ऊष्मा का लेन देन को ही हम संवहन कहते हैं। जैसे पानी को गर्म करिए, पानी को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसके जो अणु होंगे वह जो गर्म हो रहेंगे वह ऊपर की तरफ जाते हैं और नीचे से उसका स्थान लेते रहते हैं, तो वह जो स्थानांतरण होता है उसी को हम संवहन कहते हैं। उसके बाद है आपके समुद्र समीप। समुद्र शरीर, समुद्र की ओर से आने वाले वायु को हम समुद्र समीप कहते हैं। वैसे ही आपका विकिरण होता है,
तो विकिरण उसको कहते हैं कि सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, इसी को हम विकिरण कहते हैं। तो ये है आपके चैप्टर अध्याय 4 का ऊष्मा का अभ्यास क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, प्रयोगशाला तथा डायरेक्टरी तापमापी के बीच समानताएं तथा अंतर लिखे। समानताएं में हमको लिखना है कि दोनों थर्मामीटर तापमान मापने के लिए एवं दोनों थर्मामीटर में बहने के लिए पारे का उपयोग करते हैं। अंतर क्या है? तो जो आपके प्रयोगशाला तापमापी का अंतर -10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी के बीच में, और डायरेक्टरी थर्मामीटर आपके 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी टेक के दो उदाहरण। ऊष्मा चालक के में लोहा और तांबा, ऊष्मारोधी में आपके लकड़ी प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क में तापमापी बनना है, ख में डायरेक्टरी, ग में आपके सेल्सियस, घ में विकिरण, च में चालन और छ में गहरे। ये आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके जो थल समीर का समय है उसके सामने लिखना है आपको रात। समुद्र समीर के बहने का समय में आपको लिखना है दिन। गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय सर्दियां। गहरे रंग के कपड़े पसंद, हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय गर्मियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें समुद्र में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई के कई परतों का बना वस्त्र एवं उष्णता क्यों प्रदान करते हैं? व्याख्या कीजिए। कई परतों का बना वस्त्र के बीच वायु होती है और वो वायु शरीर के गर्मियों को बाहर नहीं निकलने देती, जिससे कारण उष्णता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, चित्र को देखिए, उसमें चालन, संवहन और विकिरण के विषय में बताया गया है। और जो आपके जाली से पतीले तक में चालन हो रहा है, पतीले के संवहन हो रहा है और पतीले के ऊपर विकिरण तथा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख लीजिए कि जो गर्म जलवायु के स्थान पर परामर्श दिया जाता है कि आप घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट किया जाए, उसकी व्याख्या कीजिए। उत्तर यह है कि क्योंकि सफेद पेंट करने से दीवारें गर्मी को कम सोखती है और दीवारें गर्मी को कम सोखती है तो घर गर्म नहीं रहेगा और अंदर का भी के अंदर गर्मी नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में 30 डिग्री सी के 1 लीटर जल
में 50 डिग्री सी के 1 लीटर के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप होगा। तो इसमें ताप जो होगा वह 30 डिग्री सी से 50 डिग्री सी के बीच में होगा। क्वेश्चन नंबर 9, वह 40 डिग्री सी के लोहे की किसी गोली को कटोरों में भरे 40 डिग्री सी ताप के जल में डुबाया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा, तो इसमें न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरण होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया है, दूसरा सिरप ठंडा नहीं होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर यानी तांबे की तरी लगाई जाती है, इसका क्या कारण है? स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का चालक होता है। तो इसका ये चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।